नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपसे एक ऐसे पावन पर्व की चर्चा करने जा रही हूँ जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी आस्था का अभिन्न अंग है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दशहरा पर्व की, जिसे हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। हर वर्ष जब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आती है तो पूरा भारत एक नई ऊर्जा से भर उठता है। लोग घर घर में भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, रावण दहन की तैयारियां होती हैं और वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है। इस पर्व का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री राम की वह अद्भुत छवि उभर आती है, जब उन्होंने सीता माता की रक्षा हेतु रावण जैसे पराक्रमी असुर का वध किया और धर्म की स्थापना की। इस बार वर्ष 2025 का दशहरा पर्व और भी विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस साल रावण दहन का शुभ मुहूर्त, विजयादशमी की पावन कथा और देवी माँ की कृपा, सब कुछ ऐसा योग बना रहे हैं कि श्रद्धालु इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय पर्व मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दशहरा का महत्व इतना गहरा क्यों है, तो आइए धीरे धीरे हम इस पूरे पर्व की गहराइयों में उतरते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में कब है रावण दहन का शुभ मुहूर्त, क्यों दशहरे का हर क्षण पावन होता है, और साथ ही सुनाऊंगी आपको वह पौराणिक कथा जो हमें हर साल यह पर्व मनाने की प्रेरणा देती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, जब हम दशहरे की शाम को मैदानों में जाते हैं, बच्चों की आंखों में चमक होती है, बड़े बुजुर्ग प्रसन्न होते हैं और सब मिलकर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को आग लगाते हैं, तो उस दृश्य में केवल एक उत्सव नहीं होता, बल्कि उसमें छिपा होता है एक संदेश कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः जीत अच्छाई की ही होती है। 2025 का दशहरा भी इसी संदेश को लेकर हमारे जीवन में आने वाला है। इस वर्ष के रावण दहन का समय बेहद ही शुभ और विशेष माना जा रहा है। लोग मानते हैं कि अगर इस पवित्र अवसर पर सही मुहूर्त में रावण दहन किया जाए तो जीवन की सारी नकारात्मकताएं, सारे संकट और सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए मैं आपको पहले विजयादशमी के महत्व से जोड़ती हूँ। दशहरा, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, नवरात्रि के 10वें दिन आता है। यह 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के बाद का दिन होता है, जब भक्तगण माँ के आशीर्वाद से यह मानते हैं कि अब उनके जीवन में विजय ही विजय होगी। इस दिन को लेकर 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा भगवान श्री राम और रावण के युद्ध से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी कथा माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने से संबंधित है। दोनों ही कथाओं में एक समानता है, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। आपने सुना ही होगा कि जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे और रावण से युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया और दशमी तिथि के दिन उन्होंने रावण का वध किया। इसीलिए इस पर्व को विजयादशमी कहा गया, यानी विजय प्राप्त करने वाला दिन। इसी प्रकार महिषासुर, जो एक भयंकर असुर था, उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। तब देवी दुर्गा ने 9 दिन और 9 रात युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए इसे विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो मेरे साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि दशहरा पर्व का महत्व केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक संदेश भी है। अब आप सभी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि 2025 में दशहरा कब है और रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस बार दशहरा 12 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन की दशमी तिथि सुबह से प्रारंभ होकर रात्रि तक रहेगी और रावण दहन का सर्वश्रेष्ठ समय संध्या काल यानी शाम का समय रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संध्या काल में किया गया रावण दहन सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस पावन पर्व पर अगर आप सही मुहूर्त में रावण दहन करेंगे तो यह न केवल प्रतीकात्मक रूप से बुराई को जलाने का कार्य होगा, बल्कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बार दशहरा को और भी भव्य बनाने का संकल्प लीजिए। अब जरा सोचिए, जब पूरा मैदान दीपों की रोशनी से जगमगाता है, आतिशबाजी से आकाश गूंजता है और रावण का विशाल पुतला जलकर भस्म हो जाता है, तो वह केवल एक दृश्य नहीं होता, वह एक संकल्प होता है, एक प्रेरणा होती है कि हमें भी अपने भीतर छिपे रावण जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लालच को जलाना है।
यही दशहरे का सच्चा संदेश है। मेरे प्यारे साथियों, ये तो बस शुरुआत है। अभी मैं आपको विस्तार से रावण दहन की पूरी परंपरा, 2025 के शुभ मुहूर्त की गहराई और वह संपूर्ण कथा सुनाऊंगी जो इस पर्व को इतना महान बनाती है। और हाँ, अगर आपको यह कथा और ये बातें सुनकर अच्छा लग रहा है तो इसे आगे ज़रूर सुनते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, एक छोटी सी विनती है, अगर यह आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपका हर कमेंट मेरे लिए आशीर्वाद जैसा होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको दशहरे के सबसे रोमांचक और सबसे प्रतीकात्मक दृश्य के बारे में बताना चाहती हूँ, और वह है रावण दहन। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी रावण दहन का दृश्य न देखा हो। बचपन से ही हम सब इस पर्व की सबसे बड़ी आकर्षक झलक यही मानते हैं जब विशालकाय रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले धधकती आग में भस्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि रावण दहन केवल एक पुतला जलाना ही नहीं है? यह एक गहरा संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बुराई क्यों न आ जाए, चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, लेकिन अंततः उसका विनाश निश्चित है। रावण का पुतला केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे जीवन के बुरे विचारों, बुरी आदतों और बुरे कर्मों का प्रतीक है। जब हम दशहरे की शाम को पूरे परिवार के साथ मैदान में जाते हैं, बच्चे हाथों में झंडियां लेकर खुशी से दौड़ते हैं, महिलाएं सजी धजी आरतियां गाती हैं, पुरुष जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो उस वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा फैल जाती है। उस समय जब रावण का पुतला धधक कर गिरता है तो ऐसा लगता है मानो हम सबके भीतर का रावण भी साथ ही जल रहा हो। 2025 का दशहरा इस लिहाज से बेहद खास है। इस बार रावण दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जा रहा है। यह संध्या काल यानी शाम के समय होगा, जब दिन और रात का मिलन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल में किया गया कोई भी कार्य अत्यंत फलदायी होता है, और जब बात रावण दहन की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम 2025 के इस पावन दशहरे पर संध्या काल में रावण दहन करेंगे तो यह केवल बुराई के पुतले को जलाना नहीं होगा, बल्कि यह अपने भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और असत्य को भी खत्म करने का एक अवसर होगा। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इसे केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन दर्शन का हिस्सा माना। रावण दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय की थी और रावण का वध किया था, तब अयोध्या लौटने पर लोगों ने प्रसन्नता में दीप जलाए और रावण के प्रतीक स्वरूप पुतले जलाए। तब से यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। अलग अलग राज्यों में इसे अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। कहीं रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं, तो कहीं केवल रावण का ही, कहीं आतिशबाजी का बड़ा आयोजन होता है, तो कहीं नाट्य मंचन यानी रामलीला का आयोजन कर इसे और भव्य बनाया जाता है। आप जरा सोचिए, कितना अद्भुत दृश्य होता है जब पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है। बच्चे उत्साह से ताली बजाते हैं, महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और सभी लोग उस क्षण को अपने जीवन की विजय का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि दशहरा केवल उत्सव नहीं बल्कि भावनाओं का संगम है। 2025 का दशहरा जब आएगा तब देश भर में लाखों जगह रावण दहन होगा। हर जगह रावण का पुतला जलाकर लोग अपने भीतर की बुराई को समाप्त करने का संकल्प लेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जब आप इस बार रावण दहन देखें तो उस दृश्य को केवल एक आतिशबाजी का नज़ारा न माने, बल्कि यह सोचें कि आपके भीतर कौन कौन से रावण अब तक बचे हुए हैं। क्या आपके भीतर भी कभी अहंकार सिर उठाता है? क्या क्रोध कभी आपके रिश्तों को तोड़ता है? क्या ईर्ष्या और लालच आपको कभी विचलित करते हैं? अगर हाँ, तो इस बार दशहरे पर संकल्प लीजिए कि इन सभी बुराइयों को जड़ से समाप्त करना है। यही रावण दहन का सच्चा अर्थ है। मेरे प्यारे साथियों, 2025 में दशहरा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम के समय लगभग 5:15 बजे से 7:45 बजे के बीच का माना जा रहा है। यह समय विजय मुहूर्त कहलाता है और इसमें किया गया रावण दहन विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार इस मुहूर्त में की गई पूजा और उत्सव व्यक्ति के जीवन में विजय, सफलता और सुख समृद्धि लेकर आते हैं। तो इस बार जब आप दशहरे की शाम को रावण दहन देखने जाएं, तो अपने परिवार के साथ मिलकर यह संकल्प जरूर लें कि हम सभी अपने भीतर के रावण को जलाएंगे
और एक नया जीवन शुरू करेंगे। और हाँ मेरे साथियों, अगर मेरी यह बातें आपके दिल को छू रही हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि दशहरा हमें केवल एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन जीने का संदेश देता है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है और आपका हर शेयर इस संदेश को और दूर तक ले जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने मिलकर दशहरा पर्व 2025 की गहराई को महसूस किया। रावण दहन की परंपरा, विजयादशमी का शुभ मुहूर्त और वह पावन कथा जिसने इस पर्व को युगों युगों से हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। जब भी दशहरा आता है तो यह केवल त्योहार का समय नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि किन बुराइयों ने हमें अब तक जकड़ रखा है। यह पर्व हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने भीतर के रावण को जलाएंगे और एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज आपने मेरे साथ मिलकर सुना कि कैसे भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म के लिए युद्ध किया, कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को भयमुक्त किया, और कैसे दशहरे का हर क्षण हमारे लिए प्रेरणा बनकर आता है। 2025 का यह पर्व भी हम सबके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, बशर्ते हम इसका सच्चा संदेश समझें और अपने जीवन में उतारें। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब रावण का पुतला जलता है तो केवल लकड़ी और पटाखे नहीं जलते, बल्कि उस क्षण हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता भी राख में बदल रही है। और जब हम अपने भीतर से इन बुराइयों को निकाल फेंकेंगे तभी असली विजय होगी, तभी जीवन में सच्ची शांति और सुख आएगा। मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ कि इस दशहरे पर सिर्फ दूसरों को देखकर खुश मत होइए, बल्कि अपने भीतर के रावण को पहचानिए और उसे जलाने का प्रण लीजिए। यही इस पर्व की सबसे बड़ी साधना है। और हाँ, अगर आपको मेरा यह साथ अच्छा लगा, अगर यह कथा और यह संदेश आपके मन को छू गया, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर कमेंट मेरे लिए आशीर्वाद है, आपका हर शेयर इस ज्ञान को और दूर तक फैलाएगा, और आपका हर लाइक मुझे और प्रेरणा देगा कि मैं आपके लिए और भी पावन कथाएं और संदेश लेकर आती रहूं। तो आइए हम सब मिलकर 2025 के इस दशहरे को अपने जीवन का सबसे यादगार पर्व बनाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा, भगवान श्री राम का आशीर्वाद और सत्य की विजय का संदेश हर घर में पहुँचे, यही मेरी कामना है। जय श्री राम।